आपके घर में आईना तो होगा। ये वीडियो पूरा सुनने समझने के बाद में उस आईने के सामने आप जाकर खड़े होइएगा और अपने आप से ये पूछिएगा या अपने आप से ये कहिएगा, उस आईने में निगाह से निगाहें मिलाकर क्या बोलना है आपको? आपको ये बोलना है दोस्तों कि मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी लाइफ अभी तक जैसी बीती है, अभी तक जैसी गुजरी है, ठीक वैसे ही आगे भी गुजरने वाली है। जब आप आईने के सामने स्वयं से निगाहों से निगाहें मिलाकर ऐसा बोलते हैं और दोस्तों यहां पर पीड़ा होती है, दिल में यदि दर्द होता है, तो परमपिता परमेश्वर का जो अंश आत्मा आपके शरीर में है, तो उस आत्मा के माध्यम से वो परमपिता परमेश्वर आपको क्या सिग्नल दे रहा है कि जीवन का उद्देश्य, जिस ये परमपिता परमेश्वर ने जो आपको मानव जीवन दिया है, जो आप में काबिलियत दी है, जो हुनर दिया है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भगवान जो आपसे इस दुनिया में कराना चाहते थे, आपके माध्यम से इस दुनिया में जो कराना चाहते थे, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये वही बात हुई है कि यदि आपको करोड़ों अरबों रुपए दे दिए जाएं और उन करोड़ों अरबों रुपए जब आपको मिलेंगे तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचेंगे कि शायद मैं ही दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं जो बिना कुछ करे मेरे पास में करोड़ों अरबों रुपए आ गए। लेकिन दोस्तों, तस्वीर कब बदल जाएगी? जब आपसे ये बोल दिया जाए कि ये करोड़ों अरबों रुपए में से कुछ भी नहीं आप जीवन भर खर्च कर सकते, आप कुछ नहीं खर्च कर सकते जीवन भर। तो दोस्तों, ये तो वही बात हुई है कि आपके हाथ में एक प्यारी सी मीठी सी आइसक्रीम है और वो पिघल रही है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। तो फिर यही कंडीशन दोस्तों कब लागू होगी कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मुझ में हुनर है, मुझ में पुरुषार्थ है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में इतनी एजुकेशन है, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो दोस्तों, वो अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस होने लगेगी, बेचैनी महसूस होने लगेगी और दोस्तों हो सकता है कि डिप्रेशन में चले जाओ। ये केवल किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है दोस्तों, ये उन सभी व्यक्तियों की समस्या है जो कि कॉलेज से डिग्री लेकर तो निकल जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन लेकर नहीं निकलते। उनके हाथ में दोस्तों डिग्रियां तो होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती, दिशाहीन होते हैं, वो भटकते रहते हैं, बस कोई भेड़ चाल चलते रहते हैं। कोई दोस्त कर रहा है तो वो कोर्स कर लिया, कोई दोस्त जिस प्रोफेशन में जा रहा है उस प्रोफेशन में चल गए, कोई दोस्त जो है छोटी मोटी नौकरी कर रहा है तो वो भी करने लग गए। तो इस तरह से वो दिशाहीन हो जाते हैं और जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और दोस्तों बस यही सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा और आगे भविष्य मेरा बहुत उज्जवल होगा, मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा। तो दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको पता है कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समस्या तो ये है दोस्तों कि अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, अभी तक आपने पहला कदम नहीं उठाया, ये समस्या है। जब आपके पास में हुनर है, काबिलियत है, योग्यता है, तो भैया फिर किस बात की देर है? या तो है नहीं आपके पास में, झूठ बोल रहे हो, और यदि है तो फिर किसका डर है? 4 लोग क्या कहेंगे, क्या ये सोच रहे हो आप? तो फिर तो दोस्तों जीवन भर सोचते रहिए, क्योंकि 4 लोग तो कुछ नहीं करोगे तब भी कुछ बोलेंगे वो तो फिर ऐसा क्यों सोचना भला? तो फिर शुरुआत करने मात्र की देर है दोस्तों। और वाकई में मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, आज के समय में कुछ कर पाना जितना आसान है, उतना हमारे दादा परदादा के समय आसान नहीं था, उतना पहले आसान नहीं था। आज हम जो दोस्तों सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी से लवरेज हैं। आज हम क्या नहीं कर सकते, पल भर में दोस्तों हमारे मन में विचार आया कि हम उसे पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकते हैं। हम पल भर में हम जो है कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ ही समय में जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो आज जो करना जितना आसान है,
और उसके बावजूद भी आप कर नहीं पा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि फिर तो दोस्तों आपके सपने झूठे हैं, आपकी सोच झूठी है और आप स्वयं के प्रति बेईमान हैं। तो स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए और स्वयं से कहिए, स्वयं के डर से बात करिए। आप आपके डर से बात करके तो देखिए कि भाई किस बात का डर है, आखिर कहां पर गाड़ी अटकी हुई है आपकी, और उस गाड़ी को आगे कौन बढ़ाएगा। क्या आप आपके जीवन के ड्राइवर नहीं हो? परमपिता परमेश्वर ने तो आपको ही आपके जीवन का ड्राइवर बनाया। क्या कोई पड़ोसी आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा क्या, या कोई रिश्तेदार बढ़ाएगा? उस जीवन रूपी गाड़ी को तो आगे आप ही को बढ़ाना है ना दोस्तों। तो दोस्तों, गहराइयों में यदि हम उतरें तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझदार के लिए सारा ही काफी है। हम अगले वीडियो में मिले, तब तक जो है दोस्तों आपको इस बात पर काम करना है, और मैंने जो बताया है आपको वो प्रैक्टिकल करके देखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप मेरी कही गई बातों से सहमत होंगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार जताएंगे मेरे साथ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।